भाई बहनों, हम सब ये विचार क्रांति, गुरुदेव ने कहा विचार क्रांति अभियान, इसी से होगा युग का निर्माण। युग का निर्माण कैसे होगा? विचारों से। इसलिए गुरुदेव ने क्या कहा, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। तो भाई बहनों, हम सब माता बहने भाई, हमारे पढ़े लिखे युवा साथी युवा बहने सभी लोग यहाँ बैठे हैं, हम विचार करने बैठे हैं। तो सबसे पहली बात तो हम समाज का जो दुर्दशा, अपना समाज की जो स्थिति परिस्थिति को देखते हुए ये विचार हम करें कि सबसे पहली बात तो अपने समाज में अपना समाज को सदगुरु नहीं मिला और अपना समाज में ज्ञान नहीं आया। ज्ञान तो है, मकान भी बना ले, खेती भी कर ले, खानो भी बनाई खाई ले, पत्रु ज्ञान तो छे, पर सदज्ञान नहीं है, सदज्ञान नहीं है। और बुद्धि भी है, मानस के पास बुद्धि भी छे, ऐसी थोड़ी कि नहीं बुद्धि है, बहुत बुद्धि। और अतरी बुद्धि छे कि धरती को कसी बनी, दारू कशु बनी, चीतक बुद्धि छे, पर सदबुद्धि नहीं है। मानस में सदबुद्धि चाहिए। तो कल मैंने आपको सारी बात बता दी कि सदबुद्धि की आवश्यकता है हम का दिन। आज हम सबको सदबुद्धि की आवश्यकता है और सदबुद्धि की देवी माँ गायत्री, आज गायत्री की आवश्यकता है हम सबका दिन, है ना। तो पहले तो भाई बहनों, अपनो जो समाज इस कारण सबसे पीछे है, कि आपको का सदगुरु नहीं मिला, सदज्ञान सदबुद्धि हमारी नहीं जानी, एक तो कारण ये। और इसी कारण अपना समाज के अंदर दुर्बुद्धि आ गई, दुर्बुद्धि, अंधश्रद्धा, अंधी प्रथा और कुरीतियां इना समाज में आई। और ये सबसे बड़ी बीमारी, ये समाज में सबसे बड़ी बीमारी काय? अंधी श्रद्धा, अंधविश्वास, कुरीतियां। जब गुरु नहीं जड़े, मानस के पास विवेक नहीं रहा, मानस के पास ज्ञान नहीं रहा, तो वो मानुष सबसे पहले भय में जीव से, डर में, डर डरी जीव से। कसो डर डरी जीवे? आज भी अपना वाला मानुष बहुत सारा डर डरी जीवे, डर के। दिवाली आई, त्योहार आया, शादी हवी, नुकता आया, कई दी बुकड़ू मारनु पड़से। नहीं, क्यों मारा? क्यों मारा? कई छज बता देसे तो लंबो ही जैसे, छज बता देसे तो डर। हाँ भाई, ये महाराज लेकर तो वहां लागू नहीं, कहीं को छज बता क्यों रात में रात तो डर डरी थी जो मानुष, डर मा भय मा। नहीं ऐसा करता याची करो भाई, करता याची करो, नहीं करे थी छज बता दे। भय, डर। क्यों डर? क्योंकि इनके पास ऐसा समर्थ गुरु नहीं मिला आपको का जो इना डर से निकाल दे, इना भय से निकाल दे। और ज्ञानी गुरु अपन जोड़िયું न जोया गुरु जब अवघात भी जाने, अवघात भरने वाला। एक बुकड़ो मार देला चाहे 4 मारा दे तो असला गुरु जड़िया है नहीं, असला गुरु भी जड़िया अपना समाज का। कोई भाई कभी कह नहीं रहा तो दारू नहीं पियो, नहीं पीतो मरने नहीं का। अपना बाप ज्यादा हड़ा बुड़ा बासन पीता ही, तू क्यों नहीं पीतो? ऐसा कई एक दारू पाए देती है, पर सुधरने नहीं दे, पछड़ूत पड़ जाए। ने जो पिए देखे तो हथियो भी नहीं पावे बापड़ा। 10 रुपया मांगतू फिरे, भाई 10 रुपया दे दे, 10 रुपया दे दे, भाग। देखे दारू नहीं लो, ने जो नहीं पिए देखे पी, कच्ची नहीं पिए तो पक्की पी, न पक्की नहीं तो बियर पी, न बियर नहीं तो ताड़ी पी, पर पी। ऐसा अभी मटला मत
अभी भी रेड लेके देख लिया अपना अपना दे यहाँ भी देख लिया वार शूट बूट गाड़ी वाड़ी अरे तू कहा नहीं पढ़ू रे गायत्री परिवार में तेने हमको कई लोगों में बचड़ू उछड़ू पड़ेगा तेरे कारण क्यों आधी उम्र को भाई फालतू बात तो भाई बहनों ये कारण क्या है? कारण ये कुछ कि हमारे पास सद्बुद्धि नहीं है। कोई भी आए आपको गाजन ठग ले, कोई भी आए बेवकूफ बना ले, कोई भी आए हमारा शोषण कर ले, एक नहीं, क्योंकि हमारे पास विवेक नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने कहा परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व दो। एक नहीं, हम सद्बुद्धि से काम लेना चाहते तो पहली बात तो भाई बहनों आज इस समाज में जो अंधी प्रथा, अंधी श्रद्धा, कुरीतियां आज बीना समाज में असी जकड़ ले बीना समाज का जे और अभी से नहीं कब से अपन पैदा या 3 ये प्रथा लागू हुई है अपने। और अभी अब हमारा जैसा आयन गाय ने कहो दलदल में फसला था, कीचड़ में फसला था, गुरुदेव आई निकालियो करते एक दुई भाई निकले, एक नहीं 2-4 जना निकले, पेवड़ा कपड़ा पहरी चोड़ दी गया अंता दी उनका घर में भी अभी भी कहीं कार्य आवे नहीं तो क्या करे दपड़ी कायले आप करता था या पर इधर गायत्री वाला भी लड़े फंसी गया तो गुरुदेव तो दलदल में फसला मानुष का देंगे निकालना है, कीचड़ में फसला मानुष का देंगे निकालना है। और मैं तो काल भी हाथ जोड़ी प्रार्थना के लिए तुम्हारे से कि इम्पोर्टेंट समय आयो अपना समाज के लिए, महत्वपूर्ण समय आयो। एक नहीं मानुष का दिन देवता समान बनाने, पापी से पापी मानुष का दिन भी तार दे तो समर्थ गुरु आयो आज अपना समाज के लिए। जो दुर्बुद्धि के कारण अपना इना हीरा जैसा जीवन का जन पशु तुल्य जीवन बाजरो मानुष तीना पापी से पापी मानुष को भी तारने के लिए सदगुरुदेव तप करी इस सद्बुद्धि का महामंत्र लाने के लिए। भाई बहनों और आज हम तो कालगीतों के तुम सारी निवेदन करी बता रहे हो कि आज जो हमारा उधर बैड़ा में राठिया समाज का, अपना भिलाला समाज का, बारेला समाज का जो पहाड़ में रहने वाला मानुष बगैर शराब बगैर मांस एक नहीं एक नुक्तो अगर वो हवे तो कम से कम 50 बुकड़ा मारे असला मानुष में सद्बुद्धि आवी, असला मानुष में ये परम पूज्य सदगुरुदेव के विचार पहुंचे हैं। भाई बहनों आज वो सात्विक भोजन करते हैं, हर रोज हर 8 दिन में उनके घर में यज्ञ होता है, ऋषि जैसा जीवन जीवने लग गया अपना समाज में ऋषि जैसा। तो भाई बहनों निवेदन हम क्या करना है तुम्हारे से, एक ही निवेदन कि अगर अपनी फसल में बीमारी पड़ जाए, फसल में कभी घास उगे आवे तो अपनी फसल कभी नहीं पाके, उसी प्रकार से इस समाज के अंदर ये बुराइयां रहेगी तब तक अपना समाज कभी विकास नहीं होगा। ये कुरीतियां नहीं मिटेगी, ये बुराइयां ये बीमारी नहीं निकलेगी तो फिर क्या हो से भाई बहनों। कभी आपने भी कल्पना कर्या हसे बाहस कभी उजड़ी जाए पूरू खत्म कि पूरा केंद्रा बापड़ा के दहाड़की करे, मजदूरी करे, कंपनी में जाए, डरावरी करे और करी वो फिर जुड़े वालों बढ़िया वो फिर पूजा को से या हमरो बहास जब हम मटाया नहीं तो हमरा पास कुछ सीजित हो हम तो दहाड़की करी ना भाई देख अभी योत्रो वालों घर बनाई लेदा, 2 मंजिली घर बनाई लेदा, 4 व्हीलर गाड़ी भी आया वो कर लेदा बापड़ा है ना। तो चंदर भाई ने सुबह हम बात किया, चंदर भाई वो तो ठीक है कि हमरो कोई काई नहीं तो और बापड़ा अभी मेहनत मजदूरी करी बढ़िया कर लेता है नहीं। तो ये अगर ये भी कभी अभी सतर्क ही जाए और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे देंगे, अपना बच्चों का दिन गुरु से जुड़ देंगे तो फिर इंद्री गाड़ी और टाप मत रो से और भी बंगला बनता रो से न ये कभी वारू कमाई कर लेगा न बच्चों को अगर गुरु से नहीं जुड़िया
तो इधरे जाने के बाद में जसा हतला तसा आई जासे ओली पछा उजड़ी जाए। एक नहीं, एक पीढ़ी आवे उजाड़ने वाली पूरा उजड़ी जाए, फिर दूसरी पीढ़ी आवे और बसाने वाले और बस जाएंगे, फिर दूसरा पछला आवे और उजड़ी जाए। और साथ नहीं है अपना समाज में ऐसे करता है ना हमें। और एक सतत गाड़ी अपने नहीं चल रही, एक सतत आज भी गाड़ी नहीं चलती। इसका कारण यही है कि हम कितनी भी मेहनत कर ले, भाई पैसा कमाना तो ठीक है, कोई मानस अपनी बुद्धि के अनुसार पैसा कमा लेगा, बंगला बनाने से, गाड़ी भी ले से, साधन भी कर लेगा, है ना, तो तीनरा पूरा पछला उसे चाहिए। असली गाड़ी में बस सिगरेट की से 25 रुपया वहां एक लड़े जाए बियर भरी ले जाएगा, एक नहीं पहला गांव वाला को से अरे थार बाप के वो महाराज आया ने वो आए तेरे वाहे लगी ने ये तो कुकड़ा ने कुकड़ा छोड़ी और तारू पहलू बाहर से खा तो तू भी खा। वो तो आए वो तो चारों तरफ से बिगाड़ना चाहिए अपना बोले कोई एक जन केकड़ा धरते लोग खुदरा अब वो जिंदा केकड़ा बाल्टी में छोड़ दे। एक रास्ता जाने कहीं को भाई ये जीवला केकड़ा तो जिंदा केकड़ा ना बाल्टी छोड़ी रही तो ये तो निकली सब भाग जासे। तो वो केकड़ा धरने को तो एक भी केकड़ो बाहर नहीं निकली सके तो क्यों एक भी केकड़ो कभी बाहर निकली भाषण की कोशिश करते से दूसरों टांग धरी चेचित पाड़ दे से पर निकल नहीं दे असला से मानस एक कभी सुधर को तो दूसरा लेके बिगाड़ दे, है ना। तो भाई बहनों निवेदन हम क्या करने आए, निवेदन ये कर रहे हैं आप लोगों से कि अपना समाज में गुरु नहीं मिला, सदगुरु नहीं मिला, सद्बुद्धि नहीं मिली और दुर्बुद्धि के कारण अंधी श्रद्धा अंधी प्रथा पूरी किया। ये बीमारी है समाज की, ये समाज की बीमारी है ना। और ये बीमारी जब तक नहीं निकलेगी भाई बहनों, अब कल्पना करके देख लेना, कितनी भी मेहनत कर लो, पतरी भी होशियारी कर लो, पतरा भी पद जड़ जाए, काई भी कर लो, तो समाज वहां की वहां यथा की यथा जो सब लो सत्य वसरों से। तो अगर भाई बहनों चाहते हैं अच्छा अगर चाहते हैं तो हमको इस प्रयास करना पड़ से कि हमारा समाज में कौन कौन सी ऐसी बीमारी पर फंसी हुई है, कहानी ऐसी बीमारी लगनी चाहिए समाज में। भाई बहनों कहे कि जिस गांव में अगर पानी नहीं पड़े तो उस गांव की फसल खराब हो जाती है, उस गांव की फसलें खराब हो जाती है अगर पानी नहीं पड़े तो कहते हैं जिस समाज में अगर सदगुरु नहीं है, जिना परिवार में गुरु नहीं है, जिस समाज में ऐसे कार्यक्रम नहीं होते हैं, है कि नहीं, तो आने वाली पीढ़ी आने वाली नस्लें खराब हो जाती है, आने वाली नस्लें खराब हो जाती। इसलिए शहर के लोगों को आपने देखा मनावर, खरगोन, इंदौर बड़े बड़े संतों को बुलाए 7-7 दिन का सत्संग रखते हैं। इसलिए रखते हैं कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वह इस धर्म के मार्ग से ना भटके, इस सत्य के मार्ग से ना भटके। इसलिए वह हमेशा हमेशा कहीं न कहीं बड़े बड़े संतों को बुला बुला करके सत्संग रखते हैं, यज्ञ करवाते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी खराब ना हो जाए। और अपने वाला सत्संग वत्संग के दूर एक नहीं मान शुद्धता कर लो, एक नहीं सीधा सट मान कर लो। भाई बहनों ये गुरुदेव ने कहा नहीं परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व दो। अब विवेक है ही नहीं, विवेक शून्य है तो फिर कहां से आवश्यक सद्बुद्धि और कहां से श्रेष्ठ कर्म करेंगे हम, बस वही है ना। तो निवेदन है भाई बहनों कि आज अपना समाज में जो बीमारी है, सबसे पहले मैं आपको गिनाऊं, सबसे पहले एक बीमारी है बलि प्रथा, जीवों की हत्या। एक प्रकार से बहुत बड़ा पाप,
क्योंकि आत्मा हर जीव के अंदर है। बकरा में भी, कुकड़ा में भी, चिड़ियों में भी, मनुष्य में भी, प्राणी मात्र के अंदर प्राण है। प्राण और प्राण मतलब प्राण ईश्वर का एक अंश है प्राण। जैसे समुद्र बहुत बड़ा अथाह समुद्र और उसी समुद्र का पानी का भाप बने और वही पानी वादों बने और बदल बने अपना खेत में बूंद बूंद गिरे और उसी बूंद से नदियां बहती है, कुओं में पानी आता है, ट्यूबवेलों में पानी आता है। वो बूंदे कहां से आई थी? समुद्र से। उसी प्रकार से हर इंसान के अंदर, हर जीव के अंदर, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, जिसको ईश्वर कहते हैं, जिसको भगवान कहते हैं, उस ईश्वर का, उस परमात्मा का एक अंश उस जीव के अंदर है, उस प्राणी के अंदर है। बकरा मां, कुकड़ा मां, जीव मां। तो हम अपना स्वार्थ के लिए अगर बलि देते हैं, अपना स्वार्थ के लिए या मुर्गा मारते हैं या बकरू मार दे, तो आप लोग तो कहीं लगे, आप लोग कहीं लगे, हमने तो बकरा मारा, हमको बकरा दिख रहा, ठीक है, हमको बकरा दिखा, पर उसके अंदर जो आत्मा थी वो तो परमात्मा की है। तो हमने जिसकी हत्या करी, किसकी हत्या कर दी हमने? एक परमात्मा की हत्या कर दी। एक जीव की हत्या मतलब एक शिव की हत्या कर दी अपन। तो भाई बहनों, यहां तो हमारा स्वार्थ है, स्वार्थ के कारण हमने बलि दी, है ना। पर भाई बहनों, उसका जो प्रारब्ध बना, उसका जो जीव की हत्या का पाप बने, वो मानुष का जो भोगुण पड़ेगा, भोगना पड़ता है। इसलिए कृष्ण भगवान गीता में कहा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर्म करे सस फल चाखा। अपने स्वार्थ के लिए तो कुछ भी कर। भाई बहनों, हमारे इस धर्म में 3 प्रकार के गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, 3 प्रकार की भक्ति, 3 प्रकार की पूजा, देखेंगे तामसी, राजसी, सात्विक। ये 3 प्रकार की भक्ति भी है, 3 प्रकार की पूजा भी है और 3 प्रकार के गुण भी है ना। तो भाई बहनों, आज लोग तामसी भक्ति करते हैं, तामसी पूजा भी करे और तामसी भक्ति कैसा करे? कोई रात भर ढोल बजावे, रात भर दारू पिए, रात भर नाचे और सवेरे सवेरे बुकड़ा मारे, कुकड़ा मारे, है कि नहीं, बलि देते हैं। तो ये पूजा हो गई है, तामसी पूजा, तामसी भक्ति, है ना। अब ये भक्ति करी लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण। फिर उसके बाद में राजसी भक्ति, राजसी पूजा। अब राजसी पूजा, राजसी भक्ति कौन कर रहे हैं? हम। देखो कितना शानदार मंच सजा है, कितना शानदार पंडाल सजा है, 33 कोटि देवताओं का यहाँ पर पूजन किया है। 5 तत्व से धरती बनी, तो यहाँ 5 कलश की स्थापना, 5 तत्वों को यहाँ पूजा होती है ना। और यहाँ पर 9 कुंड यज्ञ लगा करके, और यहाँ पर हारमोनियम, तबला, झांझ, शंख बजते हैं। ये कौन सी भक्ति होती है? ये राजसी भक्ति है। और ये पूजा कौन सी हम कर रहे हैं? राजसी पूजा कर रहे हैं भाई बहनों। तो एक पूजा ये हुई हमारी, और एक भक्ति होती है सात्विक। सात्विक भक्ति कौन करते हैं? जो आज नंदनवन में, हिमालय में, आज भी जो हजारों साल के वहां संत ऋषि बैठे हैं गुफाओं में, वो कुछ नहीं चढ़ाते भगवान को। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वो बैठे बैठे सात्विक भक्ति कर रहे हैं। कोई फूल भी चढ़ाते नहीं, जल भी नहीं चढ़ाते, ना कोई प्रसाद चढ़ावे, ना कोई अगरबत्ती जलावे, ना कुछ नहीं करते वो लोग, सात्विक। तो वो भी भक्ति कर रहे हैं, वो भी सात्विक पूजा भक्ति करते हैं। तो तीनों भक्ति को भगवान स्वीकार करते हैं, बताते हैं कि तीनों भक्ति को भगवान तथास्तु कर देते हैं। पर उसके पीछे भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी